पहले प्रूव करना होगा। जोश कुट्टी जिंदा नहीं है, फिर भी वो इस केस में मुजरिम है, ऐसा हमें साबित करना होगा, जिससे हमें केस में बहुत हेल्प होगी। लेवल 2, मुझे जो पता है उस जोश कुट्टी ने अभी तक बहुत सारे गलत काम किए ही होंगे। अब कैसे भी उसे हमें बाहर लेकर आना है और इससे हमारे केस को और हेल्प होगी। और उस मदद से मैं लोकल पुलिस को बता पाऊंगा कि वीरा मल्ली का केस हमें क्राइम ब्रांच को देना है। कल ही मैं ये कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। तुमने जो कवर स्टोरी लिखी है उसे जल्दी से पब्लिश करने के लिए बोलो। उसे पढ़कर लोग जब गुस्सा होंगे तो उससे हमारी और मदद होगी। I mean मैसिव पब्लिक सपोर्ट। अगले एडिशन में पब्लिश कर दूंगी सर। एक्चुअली आपके अप्रूवल के लिए वेट कर रही थी। तुमने जो टाइटल लिखा है वो सच होने वाला है। फाइट फॉर जस्टिस बिगिंस। Congratulations, Annie. थैंक यू सर। All the copies are sold out. ऐसा सोशल इशू को जगह के उसके बारे में इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट करके लिखना अब तक हमारे पास कभी भी नहीं हुआ है। कितना अच्छा तुमने किया। सुबह से कितने सारे फोन कॉल्स मुझे आ चुके हैं कि इतना डिटेल्स आप लोगों को कहां से मिला है ये पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। आपने ही मुझे आइडिया दिया था। हो सकता है, लेकिन तुम कितना मेहनत करके यहाँ तक लेकर आई हो। इन माई ओपिनियन वन मोर फीदर इन योर कैप। ये क्या झूठ लिखा हुआ है? कहते हैं कि पॉलिटिक्स और पैसों के दम पर हमने केस घुमा दिया है। फिर से वो पुराना केस लेकर के उस वीरा मनी को हमारे जोश कुट्टी ने ही मारा है, ऐसी कहानी बना रहे हैं। हाँ, शिवराज ने जो भी किया उसे न्याय बोल रहे हैं। ये तो नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मर्जी से तुम कुछ भी लिखोगी क्या? लिखने के लिए हाथ ही नहीं रहेंगे तो क्या लिखोगी तुम? क्या हुआ नहीं? यहाँ हो क्या रहा है? ये ओ, कवर स्टोरी लिखने की वजह से ये लोग तुम्हें कवर करने के लिए आए हैं, है ना? मैं एक साधारण सा वकील हूँ, छोटे मोटे क्रिमिनल केस को लीड करता हूँ, इसीलिए इस गलती के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना? कॉलेज के समय मैं ऐसे ही सब मैनेज करता था। अभी सब पूरा नहीं हुआ, जवाब का जवाब मिलेगा। ताजा खबर। वेरमानी का मर्डर केस क्राइम ब्रांच को दिया गया। आज की ताजा खबर। 2 रुपए भाई। क्राइम ब्रांच आकर क्या करेगी? उससे बड़ा भी अगर कोई आया तो कुछ नहीं कर पाएगा। लोकल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं लग रहा। अपराधी पकड़कर कोर्ट के सामने लाए, कोर्ट ने बेगुनाह बोल दिया। ऐसे न जाने कितने केस होते हैं। आने दो, उनको भी इन्वेस्टिगेशन करने दो। वो पेपर में जो भी लिखा है ना, वही कारण है। इसके पीछे कोई मदद कर रहा है, एडवोकेट रवि वर्मा। ओ, वो भी है क्या? आने दो, चाहे जो भी आ जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो टेंशन हो रही है। इस उम्र में पापा और माँ को ये बात पता चल गई तो वो सुसाइड कर लेंगे। वो यीशु आपके पाप को माफ करेंगे। भगवान आपके साथ है, तो इसे पढ़ो। ये लो भाई। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम लोगों की वजह से ही कुछ अच्छे लोगों का नाम खराब हो रहा है, पता है तुम्हें? सच क्या है, बता दो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता सर। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। टाइम क्या हुआ बताओ तो। वही सोच के तो टेंशन हो रहा है। 12:25 है सर। हाँ? अरे बाप रे, सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। जो भी है सच सच बता दे, मुझे अच्छे से पता है। तो इतनी देर तक झूठ ही बोल रहा था ना? अपने केस के बारे में ही बोल रहे हैं ना सर? हाँ, वही केस तो आखिर में मैंने मार मार के उससे सच निकलवा ही लिया था। वो अलग बात है कि बाद में 1 हफ्ता मसाज करने के बाद ही मेरा हाथ ठीक हुआ था। कंप्लीट डैमेज। हाँ, ये अगर किसी को मारते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ ये सब। उस दिन से मैंने किसी को नहीं मारा आज तक। उसको बुलाओ तो। फ्लिप। सर, ये ठीक रहेगा? ये ओके है ना? नहीं सर, मारिएगा मत, ये बहुत डरा हुआ है। क्यों, बताएगा ना?
बताता हूँ सर। हाँ। वो इंस्पेक्टर रमन को देखकर ही भाग गया था। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो जेल क्यों जाना सर? और जब मैंने मना किया तो वो मेरे लोगों को परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं डर गया था। तुम किसी से डरो मत, जो भी बताना है सच सच बता दो। मैं भी आपसे मिलने के लिए सोच रही थी सर। आप बिना डरे सच्चाई को सबके सामने लेकर आएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है, और ये आपका काम भी है। आपके आर्टिकल्स तो मैंने बहुत सारे देखे थे, लेकिन ये केस मुझे मिलेगा ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बट इट वॉज ब्रिलियंट। ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उसके लिए एक बात आपसे पूछने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि शिवराज की बातों के अलावा ये मर्डर जोस कुट्टी ने किया है, इसका कोई आपके पास क्लू है क्या? कुछ तो होगा। I mean, आपके न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छिपी हुई है। नहीं सर, जोस कुट्टी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते वक्त बुरे लोग जो गंदी आदतें पालते हैं, वो सारी आदत इसके अंदर थी, ये पता चला। और हाँ सर, जोस कुट्टी का केस देखने वाला इंस्पेक्टर रमन जोस कुट्टी के भाई का फ्रेंड है, इसीलिए केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया सर। That I know. Anyway, I'll see you again. सर एक और बात, आपको तो पता ही होगा, अम्मू मर्डर केस को क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट में रिट सबमिट कर दिया है वर्मा जी ने। केस के रिगार्डिंग वो आपसे मिलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? Why not? I'll meet him. सर, एडवोकेट रवि वर्मा आपसे मिलने आए हैं। एडवोकेट रवि वर्मा? ओ, वो जर्नलिस्ट एनी जैकोब ने बताया ना, वही होगा। मिस्टर थम्बी, मुझसे Yes? मिलने गेस्ट आए हैं, मैं मिलकर आता हूँ। ओके। थैंक यू। हे, एडवोकेट रवि वर्मा तुम हो क्या? तुम एसपी वर्मा हो ना? हे दारू थॉमस। तुम अभी भी दारू पी रहे हो क्या? ओनली ट्वाइस ए डे, और आज तो 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। कॉलेज में पढ़ते समय तुम्हारा नाम मैथ्यू थॉमस था, तो ये सतन कुंडी कहाँ से आ गया? हाँ, पापा का गांव का नाम मेरे साथ मिला दिया है, ऐसे पापा का नाम साइलेंट हो गया था। ओ मुझे देखकर पुलिस वाला फील नहीं आता है ना, इसीलिए नाम में वजन रख दिया उन्होंने। यार, जिसके तकदीर में जो है वो तो होके ही रहेगा। मैंने जो सोचा वो तुम बन गए। रिटर्न सिलेक्शन हो गया है। उस समय कॉलेज इलेक्शन में जो मेरे ऊपर केस था ना, वो किसी ने जाके बता दिया। हाँ, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है। तुम बीए खत्म करके एलएलबी पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, मैं तो एमए लिटरेचर कर रहा था। उस वक्त मैं आईएएस बनना चाहता था, और तुम्हें तो पता है कि कॉलेज के वक्त कविता के अलावा मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। लेकिन अब देखो, बहुत लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ, क्रिमिनल्स के साथ रह रहकर हिंदी अलग ही खेल रहा हूँ मैं तो। ये सब मुझे चाहिए। सीएम के स्पेशल कोटा से मेरे पापा ने मुझे ज्वाइन करवा दिया है। कहा कि परिवार में एक तो पुलिस वाला होना ही चाहिए। मेरी कहानी छोड़ो, तुम्हारे बारे में बताओ, कितने बच्चे हैं? बच्चे तो नहीं है। फिर कब पैदा करने वाले हो? पहले बीवी तो मिलने दो। हाँ, शादी भी नहीं हुई है? ओ, तुम तो कह रहे थे ना कि लड़की 3 गुण मिलने वाली होनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है क्या तुम्हें? खूबसूरत होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए, तीनों साथ में इम्पॉसिबल। उसमें एक चीज और ऐड कर दी है, हिम्मत। हिम्मत होनी चाहिए। हो गया, अब तो 3 नहीं मिले 4 कहां से ढूंढोगे? तुम कुंवारे ही मरोगे। तब वो फातिमा कॉलेज की ब्यूटी टीना रानी याद है ना? तुम्हारी हाइट और वेट देखकर 5 साल तुम्हारे पीछे ही घूम रही थी वो। तब तो तुमने उसे बड़ा छोड़ दिया था। उस वक्त दिमाग लगा के शादी कर लेते तो आज 2 बच्चों के साथ आयरलैंड में रहते। अच्छा, तुम्हारी बीवी और बच्चे? 1 बीवी और 4 बच्चे हैं मेरे। ओ, तो तुम 2 और तुम्हारे 4। तुम्हारे पास कोई काम नहीं था क्या? फर्स्ट पोस्टिंग फॉरेस्ट में दे दी थी, उधर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई स्कोप ही नहीं था मेरे पास, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर ही लगा दिया। ठीक है, वो छोड़ो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? वो तो एक ही तरफ जा रहा है बस। मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ, तुम्हें कुछ पता चले तो बताओ, मुझे जल्दी जाना है। इसमें बोलने के लिए क्या है? वीरा मन्नी का मर्डर काली कुलन जोशी कुट्टी ने ही किया है। वो मर गई है, इसीलिए एविडेंस का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता है, इंस्पेक्टर रमन, द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर आई हैव एवर सीन। उसने इस केस में कुछ तो किया है, ये कंफर्म है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बदल दी। ये रमन ना एक नॉर्मल ही पुलिस है, पर कमजोर समझने की इसे भूल मत करना। उसको पकड़ने के लिए एक और रास्ता है, उसके जरिए उसको पकड़ता हूँ मैं। हाँ,
सुगुना नाम का एक आदमी है, कली कोलन परिवार का बहुत ही करीबी है। शिवराज के लिए इस गांव में सारी मदद उसी ने की है, ऐसा मुझे पता चला है। मैं उससे बुरा नहीं बोल रहा, पर शुरू में वीरा मन्नी के केस में आंदोलन उसी ने शुरू किया था, इसी वजह से मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जोस कुट्टी के ऊपर जब डाउट हुआ उसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। अगर उसे पकड़कर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ तो क्लू मिलेगा।